उसको पढ़ना उसका अधिकार है, शिक्षा उसका अधिकार है। उसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। हम उस घर तक जाते हैं, उस परिजन तक जाते हैं। वो ऐसे बच्चों की निःशुल्क लड़ाई लड़ेगी। उसको बागपत में केस लड़ा जाएगा, 1 रुपया भी किसी परिजन को खर्च नहीं करना, निःशुल्क वकालतनामा भरने से लेकर के उसकी यहाँ की जो लड़ाई है। मैम आपका रेफरेंस जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनीता राणा मलिक है और मैं जनहित फाउंडेशन एनजीओ की निदेशक हूँ। मैम आज प्रेस वार्ता की गई है, किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता की गई है? आज यहाँ पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें मैंने मीडिया के साथ ये चीज़ शेयर किया कि जनहित फाउंडेशन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिल करके बागपत जिले में बच्चों के साथ विशेष रूप से कार्य करना शुरू कर चुकी है। और इसमें हम 18 साल तक की आयु के हर बालक या बालिका के लिए जहाँ पर कहीं भी किसी तरह का कोई बाल श्रम हो रहा है, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण और या बाल विवाह हो रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का विशेष रूप से कार्य कर रहा है। इसमें हमारी टीम गांव-गांव जाकर के बाल संरक्षण समिति का गठन कर रही है, किशोरी समूह बना रही है, उन्हें जागरूक कर रही है कि जिससे कि कहीं पर भी इस तरह की बात होती है तो वो चुप्पी तोड़े, खुलकर बोले। इस अभियान के तहत अपनी बात को सामने लाएं और इस तरह के होने वाले अपराध को चुपचाप रह करके सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। और इससे निश्चित रूप से बालिकाओं में एक बहुत बड़ा विश्वास तो बढ़ा ही है। और हमारा ये प्रयास है कि हम अभी जो बाल संरक्षण के साथ साथ बाल श्रम जो मुक्त कराने का अभियान जो आज से ही 20 नवंबर से शुरू हुआ है, 10 दिसंबर तक चलेगा। इसमें संस्था जनहित फाउंडेशन के द्वारा बहुत से बच्चों को बाल श्रम करते हुए चिन्हित करने का भी विशेष कार्य किया गया है। अब हम जिला प्रशासन के साथ मिल करके इन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराएंगे और इन शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी विशेष लाभकारी योजना है, हर बच्चे को आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ हर बालक या बालिका को उन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो बच्चे गरीब हैं और बाल श्रम कर रहे हैं उनके लिए आपका संगठन या क्या आपने तय किया? उनमें सबसे पहले चिन्हीकरण किया जाएगा जो बच्चे बाल श्रम से निकल के आ रहे हैं, उनके परिवार को किस किस योजना से जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और बच्चे को विशेष रूप से, क्योंकि 14 साल से कम उम्र का बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। क्योंकि सरकारी सभी स्कूल में शिक्षा मुफ्त मिल रही है, सिर्फ ज़रूरत है परिवार की काउंसलिंग करने की, उन्हें समझाने की। तो उसके द्वारा हम जितने भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी चलाए, जैसे अटल आवासीय योजना जहाँ पे श्रम करने वालों का रजिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे बच्चों का मुफ्त उनको शिक्षा, रहना, खाना सब मिल रहा है। हम उनके परिवारों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दें। ज़्यादातर बाल विवाह जो है बैकवर्ड गांव में होते हैं, उन्हें किस तरीके से आपने जो है समझाने के लिए क्या? जिसमें क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं उन्हें अपने ही एग्जाम्पल के द्वारा जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ साथ हर उस वर्ग की बहन और बेटी के साथ बात करनी है। उन्हें उन महिलाओं के रोल मॉडल के रूप में उनको कहानी सुनानी है और दिखानी है कि जैसे वो अपनी घर के कामकाज के साथ साथ उन्होंने शिक्षा को भी साथ में जोड़ा। तो शिक्षा एक ऐसा एक वो है कि जहाँ पर हम कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, वो धन है, कुछ भी आपका धन चोरी हो सकता है पर विद्या धन आपका कभी चोरी नहीं हो सकता। अगर हम अपनी बेटियों के माइंड में उनके माइंडसेट को चेंज करने की बात करेंगे कि आपकी हर माँ चाहती है कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई मेरी बेटी आगे पढ़े, हमें सिर्फ ज़रूरत है उस समय उनका हाथ पकड़ के आगे चलने की, जिससे उनके मन में एक हौसला है कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हमें सिर्फ उन परिवारों में ये बदलाव लाने की। आपने अभी कहा था जो बाल विवाह में जो टेंट वाला या शादी में जाएगा उसके लिए कुछ बोला था आपने, क्या? हाँ, इसमें हमें सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है कि कहीं पर भी कोई बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह करने वाली जगह पर वो मंडप, वो पुजारी, वो मौलवी, वो कोई भी हो, उसमें शादी में हमें दावत खाने वाला भी और जो भी अटेंड कर रहा है वो सभी कहीं ना कहीं उसके दोषी हैं। तो इसमें सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए जुर्माना और 1 लाख रुपए 1 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो अगर लोगों के मन में ये वाली बात आ जाए कि ये गलत है, तो मुझे लगता है मंडप में और मंडप वाले को भी पहले देखना चाहिए कि क्या ये शादी जो है बालिग है। अगर हम सब लोग अपना छोटा छोटा ये प्रयास करेंगे तो शायद निश्चित रूप से जो बाल विवाह एक बहुत बड़ी बुराई है, पर आज बहुत बदलाव आ चुका है, पर धीरे धीरे ये समझने में समय लगेगा और हमें आप सबके द्वारा इस चीज़ को आगे तक पहुंचाना होगा, तभी। आपके संगठन को प्रशासन का सहयोग कितना
हाँ, अभी हम लोग क्योंकि जून में ही काम शुरू करना शुरू किया, क्योंकि मेरठ में तो बहुत सहयोग था, बट यहाँ पर हमें धीरे धीरे सहयोग मिल रहा है, क्योंकि नई जगह आती है, नए लोग होते हैं, तो एक दूसरे को समझने में समय लगता है, और अभी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और हर मीटिंग में हम शामिल भी हो रहे हैं। अभी सुबह भी एक मीटिंग में हम शामिल थे, और मैं चाहूँगी आम जनमानस भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़े, और सरकार की जितनी भी ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन विशेष रूप से चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, मुफ्त आपातकालीन सेवा है 1098, अगर कहीं इस तरह का अपराध होता है तो वहाँ भी सूचित कर सकते हैं, जनहित फाउंडेशन के नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं 0121-430-2021। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर आप फ़ोन करते हैं आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है, तो किसी के मन में कोई भय है, कोई डर है कि हम अगर कहीं पर कोई पहल करेंगे, कोई सूचना देंगे तो हमारे लिए गलत होगा। मैं सभी अपने बागपत वासियों से अपील करना चाहूँगी, हमें इस समय डरना नहीं है, हमें आगे आना है और अपने बागपत को बाल अपराध मुक्त, बाल चाइल्ड फ्रेंडली एक ऐसा बागपत बनाना जहाँ हमारी बेटियाँ बेटों के साथ मिल करके आगे बढ़े, और देश नहीं विदेश हमारी बेटियों पर करें। मैडम, बाल विवाह जो है आपके द्वारा रुकवा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर दोबारा शादी कर दी जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर उसमें जैसे आपने बताया कि बाल विवाह करवा दिया जाता है, तो सबसे पहले तो अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो लिखित रूप में परिजन भी देते हैं कि हम नहीं करेंगे, गांव प्रधान भी देते हैं, सब लोग देते हैं। अगर उसके बाद भी कहीं हो रहा है, आप फिर दोबारा इन नंबरों पर सूचित करें, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। शिक्षा से जोड़ रहे हैं, बट आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे नाबालिग का शादी कर रहे हैं, और इसका मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूँ कि जनहित फाउंडेशन ने पिछले कार्यालय में महिला थाने के पास चमरावल रोड पर एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें ऊपर की बिल्डिंग में स्थित है। कभी मीडिया बंधु भी वहाँ जाके कोई समस्या हो, कोई चीज़ आप देखते हैं तो आप वहाँ पे सूचना दें। जिन बच्चों को हमने 60 से अधिक बच्चों को अब तक हमने मेरठ में बाल श्रम से मुक्त कराया, और उनको मुक्त कराने के साथ साथ शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है, और उसके साथ साथ सरकार सेवा सुरक्षा योजना कोरोना के समय में बहुत से बच्चों को हम लोगों ने मदद दिलाई थी, उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति करना बहुत कुछ चाहता है, अच्छा करना चाहता है।